वन पीस चैप्टर 11 35 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। आई नो राइट, इस वीक में ब्रेक होना था, मैंने भी बता के रखा, हम लोग को ये अपडेट मिला था, बट सडनली आज हमारे सामने स्पॉइलर आ चुका है। आई मीन आज नहीं आया था, कल ही आया था एंड मेरे को पता ही नहीं था इसके बारे में, बिकॉज हमेशा वन पीस के स्पॉयलर्स आते हैं ट्यूसडे को, और इस बार थर्सडे को आ गया, मतलब 3-4-5 दिन पहले। ऊपर से हम लोग को पता चला था ये ब्रेक वीक है। बट चलो, चैप्टर की स्पॉइलर आ चुका है, क्रिसमस प्रेजेंट समझ लो इसको। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा सारे के सारे जायंट्स हम लोग एक साथ मिल जाते हैं और हम लोग एक बढ़िया बैंक्वेट स्टार्ट करने वाला है। बट ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं एल्बफ के कैसल के अंदर वो मैजिक सर्कल के थ्रू एविल शैंक्स एंड एक मिस्टीरियस औरत आई जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं, और इसी के साथ साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो चुका था। चलो सब लोग अभी एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर देखते हैं। चैप्टर का टाइटल है कप्स ऑफ फ्रेंडशिप। वही जायंट्स के साथ हमारा जो होने वाला है बैंक्वेट, उसकी स्टार्टिंग शायद हम कप्स ऑफ फ्रेंडशिप से करने वाला है, जिसको बोलते हैं साके। वहां के सारे जायंट्स हमारे एलाए हैं एंड ऐसे बहुत सारे जायंट्स हैं जिनके साथ हम लोगों ने अभी कप्स ऑफ फ्रेंडशिप शेयर किया नहीं है। तो मे बी द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज कवरिंग द साके वाला पार्ट। ओके, आगे कवर स्टोरी। ओतामा इज नाउ फ्री। ओके, आगे द ह्यूज owl in the library is Biblo. He ate eco-economy, a devil fruit that lets him transform objects into big size. वो जो लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों ने एक ओल को देखा था, वो बेसिकली बिब्लो है और उसने डेविल फ्रूट खा के रखा है इको इकोनॉमी, जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा मैसिव कर सकता है। फॉर दैट रीजन जायंट्स जो नॉर्मल बुक लेके लाइब्रेरी में जाते हैं उनके बुक्स को वो एकदम मैसिव सा कर देता है, जिससे वहां के सारे जायंट्स ओहारा की किताबें रीड कर सकता है। अभी तो हमारे सामने इतना ही रिवील हुआ, जो बिब्लो है ये बस ऑब्जेक्ट्स को बड़ा कर सकता है। बट आई नो तुम क्या सोच रहे हो कि शायद ये हमारे स्ट्रॉ हेड्स को भी बड़ा कर दे। अगर जायंट्स के बराबर ही हम लोग कर पाए, प्लस वन पीस के एल्बफ के कवर स्टोरी के अंदर हम लोगों ने देख के रखा है नामी एज ए जायंट, तो क्या पता ये भी एक फोरशैडोइंग हो सकता है। आफ्टर ऑल इट्स ओडा सेंसर तो कुछ भी कर सकता है वो यहाँ पर। तो आगे हम लोग रीड करते हैं। कोलोन अराइव्स एट वार्लोस स्कूल. Giant kids hate him because they think he's rough and aggressive. Colon hate them too because he thinks they're bunch of nuisance. ये जो कोलोन को मेंशन किया ना, वही कोलोन है जिसको हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में देखा था एल्बफ के। वो खाना वगैरह लेकर जा रहा था, सारे के सारे वॉरियर्स से मिलने भी जा रहा था, लूफी के साथ भी उसको मिलना था, बिकॉज शैंक्स ने उसको बोल के रखा है कि लूफी एक बढ़िया पायरेट है। यहाँ पर रिवील हो रहा है जो जायंट का बच्चा कोलोन है, ये वहाँ के एल्बफ के बच्चों को हेट करता है जो वालो स्कूल में रीड करता है। एल्बफ के बच्चों को हम लोगों ने देख के रखा यार, उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, फाइट का नाम सुन के बोलता है डेंजरस, जो मेरे को बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लगता है। बट इस साइड से कोलोन उन लोगों को हेट करता है और कोलोन के भी वो लोग हेट करते हैं। रीजन सिंपल है भाई, एक पायरेट को पसंद करता है, दूसरा डेंजरस समझता है जायंट के बच्चे होने के बाद ही, तो उनका मेंटालिटी डिफरेंट है। बट मुझे लगता है कि कोलोन जो कैरेक्टर है ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है फ्यूचर में। आगे हम लोग रीड करते हैं। कोलोन इज हाफ जायंट एंड हाफ ह्यूमन। मैंने बोला ना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाला है। His mother is Ripley. Okay, कोलोन की मॉम रिप्ली है। रिप्ली is married bro, come on. And his father is human pirate who is said to be as strong as giant warrior. तो बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे सामने रिवील हो रहा है एक बंदा यहाँ पर है जो कोलोन है, जो हाफ ह्यूमन है एंड हाफ जायंट है। ऐसा कॉन्सेप्ट इससे पहले हमारे सामने रिवील हुआ था क्या? I don't think so. So this is actually interesting and कोलोन को ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बना देता है। कोलोन एक बच्चा है, बट जैसे मैंने बोला ये लाइन रीड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है फॉर श्योर। अब ये रीड करने के बाद इट्स कंफर्म। इतना रिवील किया गया जो रिप्ली है वो उसकी मॉम है, और उसके बाप के बारे में हम लोगों को बताया नहीं गया, बट हम लोग इतना पता है उसका बाप इंसान है जो जायंट वॉरियर की तरह स्ट्रॉन्ग है। तो इंसान है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कौन हो सकता है? बस इतना भी मेंशन किया कि वो एक पायरेट है, जायंट वॉरियर की तरह स्ट्रॉन्ग है। ब्रो दिस इज एक्चुअली माइंड फकिंग, बट मेरे दिमाग में आ रहा है ही कुड बी गबन आई गेस। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कूपर गबन के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चला, इतना पता है वो रॉजर क्रू का एक मेंबर है, बढ़िया रोल प्ले किया वहां पर। तो इस साइड से इतना कंफर्म हो जाता है ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज जायंट वॉरियर्स, उनकी तरह स्ट्रॉन्ग है। अब ये सुन के यू मे नॉट एग्री विथ मी, बट एक रेफरेंस मैं तुमको दे देता हूँ। रॉजर पायरेट से रेली को उठा लो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अभी किसके साथ है? अमेज़न लिली में फॉर्मर एम्प्रेस शेकी के साथ है, राइट? वो वहां पर अभी चिल कर रहा है भाई। तो अगर वो ऐसा कर सकता है देन व्हाई नॉट स्कूपर गबन ब्रो? एंड हियर आई डोंट सी एनी अदर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन पायरेट्स जो जायंट्स के बराबर ही कर पाए। तो इस साइड से माय माइंड इज सेइंग इट्स स्कूपर गबन, इवन दो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शैंक्स भी हो सकता है, बट हम लोग देखते हैं। बाकी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं, तुमको क्या लगता है रिप्ली की हस्बैंड कौन है? एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज रिप्ली इज सो मैसिव। तो एक ह्यूमन उसके साथ लाइक हाउ बंदा पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा भाई, लिटरली। हम लोगों ने देखा साइज डिफरेंस कितना ज्यादा है, तो एक बार वन पीस का ये लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता है। ओके आगे रॉबिन, फ्रैंकी, ब्रूक, जिम्बे get their Viking clothes like the other Straw Hats members.
मैं रॉबिन को वाइकिंग क्लोथ में देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। चलो, फ्रैंकी wants to see the legendary Adam tree. Saul explains that some Adam trees grows in different parts of the world, but the one in Elbaf is the oldest. तो या फ्रैंकी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है एडम ट्री को लेके। स्टार्टिंग से हम लोगों ने देख के रखा है, उसने बातचीत करके रखा है अबाउट एडम ट्री, एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम लोगों ने एडम ट्री के बारे में फ्रैंकी से सुन के रखा। वी हैड नो आइडिया अबाउट एडम ट्री ब्रो। ये सबसे पुराना एडम ट्री जो है वो एल्बफ में है। फ्रैंकी के साथ इस एडम ट्री का ऑब्सेशन बहुत टाइम से था, एंड फ्रैंकी ने अभी इसको देख लिया, तो उसके दिमाग में शायद कुछ चल रहा है जो आगे शायद रिवील होने वाला है। इस वाले आर्क के अंदर शायद फ्रैंकी एक बढ़िया रोल प्ले कर सकता है। एंड डोंट फॉरगेट, हमारे सनी को एडम ट्री से बनाया गया एंड इसको फ्रैंकी नहीं बनाया। तो एल्बफ में स्टार्टिंग से फ्रैंकी बहुत रिलेवेंट हो रहा है जो होना था उत्सव को, बट उत्सव का कुछ अता पता ही नहीं है, बट फ्रैंकी बढ़िया रोल प्ले करेगा। और ये जो एडम ट्री का जो मिस्ट्री है, एक बहुत ज्यादा मैसिव मिस्ट्री है जो हम लोगों को पता चलने वाला है, बिकॉज नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर भी यग्द्रासिल को लेके बहुत सारे सिनारियोस है जिसको एज इंस्पिरेशन यहाँ पर ओडा सनसन ने उठा के रखा। ये अलग बात है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट करेंगे फॉर श्योर, बट एक बढ़िया मैसिव स्टोरी एंड हिस्ट्री हमारे सामने फॉर श्योर रिवील होने वाली है। ओके, आगे इन द विलेज कैसल, शैंक्स एंड द मिस्टीरियस वुमेन find two giant guardians. The woman says they are looking for someone named Loki. Bro, this is insane actually. जिस कैसल में शैंक्स एंड मिस्टीरियस वुमेन समन हुए, वहां पर दो गार्डियन जायंट्स थे, एंड उस मिस्टीरियस औरत ने सवाल किया कि वो लोग एक बंदे को ढूंढ रहा है जिसका नाम है लोकी। तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज होता है कि लोकी को वो लोग क्यों ढूंढ रहे हैं भाई, लोकी तो वहां पर बंदा हुआ है राइट, और हम लोग तो एज्यूम कर रहे थे कि उन लोगों ने लोकी को फंसाया किंग हारल्ड को मार के, तो व्हाई दे आर लुकिंग फॉर लोकी हियर। और यहाँ पर लोकी कुछ नहीं चाहता है, वो चाहता है कि बस कैसे भी करके उसको यहाँ से जाना है, इसके बदले वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसने लोकी को बोल के रखा है तुम बस यहाँ से मेरे को निकाल दो, तुम्हारे लिए किसी भी पायरेट क्रू को मैं उड़ा दूंगा। और यहाँ पर ये एवल शैंक्स और ये मिस्टीरियस वुमेन का जो समनिंग है, ये देख के तो कंफर्म्ड है कि ये इमू सामा के गुलाम है, होली नाइट का पार्ट है। तो ये डोंट में कि वो लोग लोकी को लेकर जाने के लिए आए या फिर छुड़ाने के लिए आए। कुछ प्रपोजल दे सकते हैं, अगर हम तुमको यहाँ से छुड़ा दे तो तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो लोकी। तो ऐसा होगा तो माइंड फकिंग हो जाएगा, बिकॉज लोकी क्या चाहता है, बस यहाँ से जाना चाहता है, दैट्स इट। इट्स पॉसिबल कि इमू समन शायद इन दोनों के भेजा लोकी के साथ डील करने के लिए कि हम लोग तुमको यहाँ से छुड़ा देंगे, इसके बदले तुमको हमारे अंडर में आके काम करना पड़ेगा और समथिंग ऐसा ही कुछ। एंड इट्स बीन 6 years की लोकी यहाँ पर बंदा हुआ है, लोकी को कुछ नहीं चाहिए, बस उसको यहाँ से आजाद होना है। तो अगर ये एविल शैंक्स एंड मिस्टीरियस वुमेन जाके लोकी को आजाद कर दे तो भाई मैसिव सा वार तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। लोकी रेज में है बहुत ज्यादा, एंड लोकी को सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है। उसने खुद ही बोल के रखा है आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और अब यहाँ पर इमू समा को पता है जो लूफी जॉयबॉय है वो यहाँ पर एल्बफ में है, और हम लोगों ने देख के रखा है सैटर्न ने जब अपना मिशन ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, जॉयबॉय को नहीं पकड़ पाया, तब सैटर्न को मार दिया था इमू ने। तो हम ऐसा कैसे सोच सकते कि यहाँ पर हमको चैन से रहने देंगे ना भाई। ओके, आगे रीड करते हैं। जायंट गार्डियंस रिफ्यूज टू आंसर, सो द वुमेन शूट्स समथिंग एट one of them that screams in agony. Bro, what the fuck? जायंट्स को मारने स्टार्ट कर दे। वहां पर उस मिस्टीरियस वुमेन ने कुछ फेंक के मारा, मोस्ट लाइकली अपना बैंडेज फेंक के मारा होगा। जिस जायंट के ऊपर फेंक के मारा वो जायंट चिल्लाने लगा, बट आई एम वंडरिंग कि वहां पर जो लोग हैं, लूफी, जोरो, सांजी, स्ट्रॉ हैट्स, बाकी जितने जायंट्स, वो लोग अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज क्यों नहीं कर रहा है? वो लोग इन दोनों के प्रेजेंस को क्यों फील नहीं कर पा रहे भाई? फील तो करना चाहिए था। प्लस जो लाइटनिंग ऊपर से गिरी वो एकदम विजिबल था भाई, तो देखना तो चाहिए था भाई। आई एम वंडरिंग कैसे हुआ क्यों नहीं। ओके, आगे देन वी सी अ पार्टी इन द विलेज विद स्ट्रॉ हैट्स क्रू एंड जायंट्स। डॉडी एंड ब्रॉगी शेयर विद स्ट्रॉ हैट्स क्रू द कप्स ऑफ फ्रेंडशिप, जो इस चैप्टर का टाइटल अगेन, टू एक्सप्रेस जायंट्स ग्रेटिट्यूड to Straw Hat's crew for all they did in the past for giants. Okay, and the chapter ends with Jarul arriving at the party. He has a massive sword sticking through his head. Bro, seriously? Luffy shocked, saying, "Grams, there is a sword in your head." और इसी के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, बढ़िया है भाई। चलो याद करो ये जरूल कौन है? एल्बफ का एल्डर है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों को जर्ड ने बता के रखा है लास्ट कुछ चैप्टर के अंदर। तो एल्बफ का एल्डर यहाँ पर आ चुका है खुद इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, जिसको देखने के बाद लुफी बोल रहा है ग्रैम्स, और उसके माथे के थ्रू एक सोर्ड गया। आई डोंट नो हाउ इज दैट पॉसिबल। उसको देखने के बाद हम लोग बात कर सकते हैं, बट इट्स पॉसिबल जो होली नाइट्स के बंदे यहाँ पर आए वो शायद इस पार्टी को रोक सकता है, या फिर बिना रोके भी लोकी के साथ बातचीत करके जा सकता है। ये ब्रीफ स्पॉइलर है, ये सब देख के कुछ पता नहीं चल रहा यार। बाकी अपने सिंगल चैप्टर के साथ साथ एल्बफ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए जा रहा है। दैट इज इट फॉर स्पॉइलर। मैं जानना चाहूंगा पूरे स्पॉइलर के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या है, और तुमको क्या लगता है ये मिस्टीरियस वुमेन कौन है जिसने इस वाले चैप्टर के अंदर अपना पावर यूज करके रखा है? चलो वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड चैप्टर रिव्यू बहुत ही जल्द आ जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।